हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 19 है आर्यभट्ट, ठीक है ना। और आज हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 18 तक कंप्लीट नहीं किए तो जाकर कीजिए बाबू। ये सब हम कंप्लीट करवा चुके हैं, सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं। पहले प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाइएगा प्ले लिस्ट पर क्लिक करके, पूरा क्लास 7 हिंदी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, चैनल को भी क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर जितना भी शब्दार्थ दिया गया है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने, जो सही वाक्य रहेगा उसके आगे सही का निशान और जो गलत रहेगा उसके सामने क्रॉस का निशान लगाना, ठीक है। तो चलिए बाबू हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग का दे दिए हैं, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध किसान थे। बिल्कुल नहीं बाबू, आर्यभट्ट किसान थे नहीं थे जी। क्या थे वो आपको नीचे क्या करना है बाबू, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सर जी आर्यभट्ट एक थे, ठीक है। क्या थे वो बताइएगा। वे पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, नहीं जी, पाटलिपुत्र के रहने वाले नहीं थे। आगे कहता है आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। तो ये बात तो सही है, ठीक है। चलिए जी, चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित अवधि होती है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोज की। तो लिखेंगे उत्तर में आप लोग, आर्यभट्ट एक महान खगोलविद, गणितज्ञ और ज्योतिषविद थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजों को अपने लेखों में दर्ज किया, जिनमें कुछ इस प्रकार हम दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट में आप लोग लिखिएगा कि पृथ्वी गोलाकार है और अपने अक्ष पर घूमती है, इस बात की खोज किए थे। दूसरा, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस पर भी विचार उन्होंने दिया था। आगे देखिएगा, ज्योतिष में 12 राशियां होती है, ये भी आप लोग जानते होंगे। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, ये बात भी आप लोग जान जाइए, ठीक है। आगे कहता है चंद्रमा का ग्रहण होने और लोप होने का समय सटीक रूप से पता लगाया जा सकता है, इस बात की भी जानकारी हमको आर्यभट्ट से ही मिली थी। नेक्स्ट है, सभी ग्रह और नक्षत्र सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, वृत्त की परिधि को मापने के लिए एक तरीका का प्रयोग किया, है ना। ये सब बात जो बताए थे वो कौन बताए थे जी, आर्यभट्ट, जो कि एक क्या थे, खगोलविद थे, गणितज्ञ थे और ज्योतिषविद थे, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सर अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं। अंधविश्वास, आप लोग को बहुत बच्चे नाम सुने होंगे और बहुत बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे उत्तर में, अंधविश्वास वह मान्यता या विश्वास है जो वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित नहीं होता है लेकिन लोग उसे मानते हैं। इसमें लोग परंपरागत या धार्मिक मान्यताओं को बिना तर्क वितर्क के मान लेते हैं, जैसे मरे हुए व्यक्ति को भूत कहकर पुकारना एक अंधविश्वास है। बिल्कुल बाबू, आप लोग जानते होंगे मरे हुए जो व्यक्ति होते हैं उनको लोग भूत कहते हैं। क्या यह बात रियली है? नहीं जी, जब तक ये वैज्ञानिक प्रूव नहीं करता है तब तक हम लोग नहीं माने, और वैज्ञानिक कभी इसको प्रूव कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है, अंधविश्वास है। आप लोग देखते होंगे गांव में ओझा लोग होते हैं, ठीक है ना, जो झाड़ फूक काम करते हैं, उस पर लोग क्या करता है, विश्वास करता है, ठीक है ना, कि ये हमको बीमारी ठीक करते हैं। बिल्कुल नहीं, झाड़ फूक से देखिए होता क्या है कि विश्वास, आप विश्वास कर लीजिएगा। मानिए पत्थर है ना जी, पत्थर है ना, पत्थर की मूर्ति होती है और लोग विश्वास कर लेते हैं कि ये भगवान है, तो उनको पूजते हैं कि नहीं पूजते। अगर वही पत्थर बाहर में रखा रहे, ठीक है ना, कहीं पर फेंका हुआ रहे, तो क्या उसे पूजेंगे? नहीं पूजेंगे। वही बात है बाबू, अगर पत्थर मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, ठीक है ना। अगर मानिएगा तो पत्थर भी देव है, ना मानिएगा तो फिर वो पत्थर ही है, ठीक है ना जी। तो उसी प्रकार लोग को जिस पर विश्वास करते हैं, ठीक है ना, वही, जैसे देखिएगा व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं, भूत कहते हैं, ठीक है ना।
ये एक प्रकार से अंधविश्वास है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि अंधविश्वास में समाज कुरीतियाँ और भ्रम फैलते हैं। लोग जो है ना झाड़ फूक में हजारों लोग बहुत सारा रुपया खर्च कर देते हैं, ठीक है ना, ये सब अंधविश्वास है। मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया। चलिए आगे देखिएगा। आगे के प्रश्नों को देखा जाए तो कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आर्यभट्ट का सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में क्या मानना था। लिखेंगे आर्यभट्ट का मानना था कि जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये बात आप लोग समझे, ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है आर्यभट्टियम किन विषयों पर लिखा ग्रंथ है। लिखेंगे आर्यभट्टियम खगोलीय विज्ञान, गणित और ज्योतिषीय ज्ञान पर आधारित ग्रंथ है। क्या है जी, आधारित ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रवि मार्ग किसे कहते हैं। रवि मार्ग नया शब्द सुनने के लिए मिल रहा होगा, समझिएगा। आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिस मार्ग से आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं ना, उसी रास्ते को, ठीक है ना, उसी मार्ग को हम लोग रवि मार्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है आर्यभट्ट ने जब आर्यभट्टियम की रचना की उस समय उनकी उम्र क्या थी। जानते होंगे बाबू, 23 वर्ष था। कितना वर्ष? 23 वर्ष। भाषा में कैसे लिखेंगे, मात्र 23 वर्ष की उम्र में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना की, या फिर आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की उम्र में आर्यभट्टियम की रचना की, या फिर आप लोग ऐसे भी लिखेंगे जब आर्यभट्ट 23 वर्ष के थे तो उन्होंने आर्यभट्टियम की रचना की थी। इस प्रकार आप लोग लिखिएगा, जिनको जैसा अच्छा लगे वैसा वो लिखेंगे सारे बच्चे। अब देखिए बाबू, व्याकरण अब शुरू होता है। व्याकरण आप लोग जान ही रहे हैं व्याकरण क्या होता है। देखिए कहता है विज्ञान जो इक बराबर क्या, वैज्ञानिक है ना, इसी तरह इक प्रत्यय, क्या है प्रत्यय, जो अंत में लग कर, है ना, जो शब्द के अंत में लग कर उसके अर्थ को चेंज कर देता है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय। जो शुरू में लग कर, वह शब्दांश जो शुरू में लग कर शब्द के अर्थ को चेंज कर देता है, उसको क्या बोलेंगे बाबू, उपसर्ग बोलेंगे। हमको बोल रहा है इक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाने के लिए लिखेंगे दर्शन जोड़ इक दार्शनिक, साहित्य जोड़ इक साहित्यिक, साहस जोड़ इक साहसिक, है ना, परंपरा जोड़ इक पारंपरिक, भूगोल जोड़ इक भौगोलिक, शब्द जोड़ इक शाब्दिक। इस प्रकार बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। अब आगे का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए कह रहा है उपग्रह, क्या बनाएंगे, उपग्रह बड़े ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। आगे देखिए उद्योग, क्या लिखेंगे, उद्योग धंधे को बढ़ावा देना चाहिए। आगे देखिए भौगोलिक, लिखेंगे भौगोलिक स्थिति का ज्ञान भूगोल में मिलता है। नैतिक, हमारे नैतिक कर्म समय पर होना चाहिए। पृथ्वी, क्या लिखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ तक। अब देखिए कहता है निम्नलिखित शब्दों को ओ और आ का उच्चारण में अंतर पर ध्यान देते हुए बोलिए। उच्चारण सिर्फ करना ओ और आ, जैसे अनुभव, अनेक, अपितु, अनुपम, अनुसंधान, अयोग्य, है ना, ओ का उच्चारण होना चाहिए। अमर, आकार, है ना, आ बोलिए। आधुनिक, आर्यभट्ट, आधार, आयोग, आमरण, आकाश। इस प्रकार बाबू आप लोग पढ़िएगा। तो बाबू मैं इस प्रकार आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर के अच्छे तरीक़ा से सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिए होंगे, और मुझे लग रहा है कि आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे हैं जो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं, जल्दी से एक बार बाबू आप लोग कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।